महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है, हम आपको बढ़िया से बात बता देते हैं। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा, ऐसा था माहौल। जमीन पर फसल नहीं उगता था, बंदूकें रोपी जाती थी। ये चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं। प्रणाम। मारे गए गुलफाम, ये उनकी धरती है। आप शायद समझ रहे होंगे, ये फनीश्वर नाथ रेणु की धरती है, इनकी कर्म भूमि है और कहा जाता है कि उनकी जन्म भूमि है। और कहते हैं ना कि मारे गए गुलफाम पर एक मूवी बनी है, तीसरी कसम। 1972 में फनीश्वर नाथ रेणु ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वहां से वो हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने चौथी कसम खाई थी। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे और लिट्टी पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि ये लोग कौन सा कसम खाते हैं या कौन सा कसम खिलवा रहे हैं। चलिए। तो यहाँ पर चलते चलते हम पहुंच गए हैं। यह एक ठो लिट्टी का दुकान मिला है, लेकिन एक ठो बात बताएं, यहाँ से कौन कौन खड़े हुए हैं ये पहले हम आपको बता देते हैं। शहनवाज आलम आरजेडी से खड़े हुए हैं। 2014 में सरफराज आलम हार गए थे प्रदीप सिंह से, और इस बार प्रदीप सिंह, बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है प्रदीप सिंह पर। लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या जानती है, उनसे पहले बात करते हैं। पहले लिट्टी वाले से बात करते हैं। लिट्टी वाले भैया छना हुआ लिट्टी बना रहे हैं और यहाँ पे दूध वेराइटी वो लिट्टी है। क्या नाम है बड़े भैया? रवि कुमार गुप्ता। दूध लिट्टी बनाया, क्या खासियत है यहाँ पर? मैडम बहुत बढ़िया लिट्टी है, कड़वा तेल और आटा का है। हाँ, तो कुछ कड़वा बात बताइए यहाँ के बारे में। मुस्कुरा रहे जी, बस लिट्टी लेके मुस्कुरा रहे हैं। क्या वो नाम बड़े भाई? मैं नीरज कुमार। नीरज जी, बताइए कैसा काम चल रहा है? पहले बताइए कि यहाँ पे दो लिट्टी रखा हुआ है, ऐसा दो काम नहीं ना होता है, इधर एक नंबर काम हो रहा है। ये आपको लग रहा होगा तो आप बोल रहे हैं, हमको तो लग रहा है अररिया एक नंबर था, रहेगा। अरे ये एक नंबर रहेगा। हाँ। क्या एक नंबर वाला काम किए हैं? आपको क्या दिख नहीं रहा वो बोलिए। भाई हम आए हैं यहाँ से आपसे बात करने के लिए, आप हमको बताइए ना कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। विकास का यहाँ फुलझड़ियाँ खिल रही है। आप जो फुलझड़ी का नाम बताइए, कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? 400 पुला हमारे सांसद महोदय ने बनवाया। 400? हाँ, 400 पुला। हमको तो लगा कि 150 बनवाए हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप मेरा कंफ्यूजन दूर करिए, तब दूर कर देंगे। और अभी डेट में यदि बिहार में 1900 किलोमीटर रोड आया, जिसमें 1000 किलोमीटर सिर्फ अररिया में रोड दिया। ये ठीक बोल रहे हैं? एकदम सही बात, सही बोल रहे हैं। सही बात। हाँ, बोले बड़े भैया। बिल्कुल, ये जो है पूरी बकवास है। हाँ। झूठा वो अपना दे रहे हैं इश्तिहार। इन लोगों ने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जो 14 और 19 में जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी, बाकी अररिया में बाढ़ की समस्या जो सीमांचल है, ये हर साल बाढ़ के चपेट में आता है और सीमांचल का बड़ा भूभाग इससे प्रभावित है। यहाँ से लाखों लोगों का जो है प्रवासी मजदूर बनने को भी बस है, सिर्फ बाढ़ की समस्या को लेकर। न तो आपको जिला मुख्यालय में, जिले में कोई बड़ा जो है आपको एजुकेशनल ये मिलने वाला है। अच्छा, एजुकेशन से आप हमको बताइए कि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे कृषि कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, हम ठीक बोल रहे हैं? मैडम, कृषि मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे जो सांसद जी हैं, उनका एक था राम जानकी मंदिर मंच के लिए 30 एकड़ जमीन प्रोजेक्ट को दिया हुआ था। बिहार सरकार उस समय में अलायंस के सरकार में चल रही थी। हमारी सरकार से उनकी नाता टूट गई थी, जिनके आप पार्टी से हैं? हाँ, हम पार्टी से ही। अच्छा, इसीलिए ना आप बड़ी बोल रहे हैं। आप चंदन टीका लगा के बस बोलिए। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आज से 10 साल पहले ये सब चीज कुछ नहीं दिखाई पड़ते थे, जहाँ आप खड़े हैं। यानी 2014 में विकास हुआ था। हाँ, सुनिए, आरजेडी की सरकार थी ना जी। सुनिए बता रहे हैं, 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ते थे। उसका बाद जब प्रदीप सिंह यहाँ पे आए, पुल और रोड पूरा झरवा लगा दिए हैं। और बाद बाकी ये भाई बोले मेरा क्या मेडिकल में जमीन दे रखा हूँ मैं, अपना गांव का जमीन दे रखा हूँ, जिसमें कौन सा गांव? मेरा रामपुर कोदरकट्टी पंचायत में रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं अपना गांव में जमीन दे रखे हैं मेडिकल के लिए। अच्छा। और उसमें हर एक चीज स्वीकृत हो गई है, लेकिन मेरे पलटू चाचा थोड़ा सा पलट करके उधर चले गए थे। हाँ, ना ऐसे मत बोले, रोड उन्हीं का बनवाया भैया, कैसे बात कर रहे हैं? थोड़ा सा उधर चले गए थे, जो कि वो काम
रुक गए। हाँ। रुकने के बाद अब चाचा घर आ गए हैं, अब दिल खोल करके होगा। जय श्री राम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था बाढ़ के लिए, बाढ़ के निदान के लिए पिछली सरकार में जब इसके कांग्रेस की सरकार थी, एक महानंदा बेसिन परियोजना आया था। अगर उसको राजनीति में नहीं उलझाया जाता, अगर इस क्षेत्र के साथ, बिहार के साथ सौतेलापन नहीं होता, तो महानंदा कौन किया बिहार के साथ सौतेलापन? वर्तमान सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, महानंदा बेसिन परियोजना को। अरे भैया, तो 2014 में तो आई थी ना जी आरजेडी। 2014 में सांसद, हाँ, पहले महिला। चलिए बोलिए। उन्होंने जब कहा कि बाढ़ की समस्या है तो इनके ही तो आपदा मंत्री रहे 17 महीना तक, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? कैसे आप बात बोल रहे? 17 महीना वो रहवे किया, बाकी समय तो 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही, वो तभी क्यों नहीं सोचे? बाढ़ के हाथ से नहीं आ रही है मैम। बतवा तो ठीक है बोल रही हैं, बोलिए। कि इन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात कही है, 17 साल बनाम 17 महीना। हाँ। बिहार में 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी यादव ने सरकार बनने से पहले वादा किया था 10 लाख नौकरियां देंगे। सरकार बनने के बाद एक थके हारे मुख्यमंत्री जी से हमारे जो नेता है, उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना किया गया। तालमी मरकज टोला सेवकों के वेतन बढ़ाए गए। में पैसा भारत सरकार का है, केंद्र ने कुछ भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार को पूछा जाए कि वो कितना देते हैं जीविका दीदी को और आंगनबाड़ी के। अच्छा, जीविका दीदी की बात आई है, महिलाओं से सुनेंगे। ए सुनिए ना, ऐसे ढेर बोलिएगा ना तो कुछ नहीं बुझाएगा। बोलिए, जीविका दीदी की बात आई, क्या लगता है जीविका दीदी कितना फायदा में है? बहुत फायदा में है, बहुत फायदा में। बहुत फायदा में। क्या फायदा है? बहुत सर देख रहे हैं, सबके सामने में है ये क्या फायदा हो रहा है। क्या हुआ बताइए? जीविका दीदी को बहुत फायदा है। जो जीविका दीदी जानती नहीं थी कि महिलाएं घर से निकल के कैसे अपना जीविका चलाएगी, आज वो दीदी घर से बाहर निकल के 10,000 से लेके अभी 5 लाख 10 लाख कमाने का भी काम हमारी जीविका दीदियाँ करती है। अरे जीविका दीदी और ड्रोन दीदी कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ है क्या? सब कुछ है, सब कुछ इतना तेज हो रहा है तरह की क्या देखिएगा क्या नहीं देखिएगा। हाँ। देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सब ये खुला रखना पड़ता तो है। ये पलायन का बात कह रहे हैं कि पलायन है। पहले जितना लोग बाहर जाते थे, क्या अब उतना लोग बाहर जाते हैं? अच्छा। पहले से ज्यादा लोग अब सुखी रह रहे हैं, जब कमाते नहीं है सुखी कैसे रह रहे हैं? अच्छा, पहले का आप तुलना कीजिए, पहले कितना लोग बाहर जाते थे कमाने, अभी कितना लोग जाते हैं। हाँ। ये देखिए। ठीक, चलिए जानते हैं यहाँ पे और कुछ है, इनसे हम बतियाते हैं। बाढ़ की समस्या है, कुछ ऐसा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर बार बाढ़ आती है चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बाढ़ आती है? हाँ, बाढ़ आती है, चलिए जाती है। बाढ़ को कोई रोक सकता है क्या? बहता हुआ पानी है, आता है चले जाता है। ए महाराज, तो सरकार का एक विकल्प तो देगी ना? तो बांध तो बनने जा रहा है। कहाँ बन रहा है? बाढ़ तो बनी रहती चिड़ियाघर। सुने काम रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है? नहीं काम रुका हुआ, काम नहीं रुका हुआ है। चल रहा है। अच्छा, चल के देखिए। यहाँ से बहुत लोग जो पलायन हो रहे हैं उसके बारे में पलायन हो रहा है तो बस भाई अब विकास होगा। मोदी जी आ रहे हैं 400 पार, अब फैक्ट्री लगेगा। क्या है? हाँ। आपका अपना मर्जी है कि हम पटने में जाके रहेंगे, तो आपकी समस्या है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी नहीं, शिक्षा की बात है, करने वाला की कमी है। यानी आप सबके लिए सुख चैन अमन सब हम लोग शांति से है, आराम से। आप बहुत शांत है, क्या बोलेंगी? हम तो यही बोलेंगे हाँ, क्या कि अब जब से मोदी जी 70 साल की बात उठा कर देखे, ना तो बिजली था, ना रोड था, ना कहीं आवास योजना जो चलाया गया तो कहीं कहीं नजर आता था क्या? अब देखिए कि कहीं झोपड़ी नजर आता है। पहले 7 बजे महिलाओं को निकलने के लिए सोचना पड़ता है, अब 10 बजे रात में चलते हैं तो कोई टच करने वाला नहीं होता है। हिम्मत है कि मोदी का राज है, महिला सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। तब तो इधर कोई क्राइम पूरा फुल कंट्रोल होगा। हाँ, पूरा। अब बीच में जो 17 महीने की सरकार आई उसमें भी ठीक था? उसमें अभी ठीक कहाँ था? उसमें ठीक नहीं था? नहीं था ठीक। चिंता में पड़ल विरोधी बाटे, 24 में फिर से मोदी बाटे। यहाँ पर महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है, हम आपको बढ़िया से बात बता देते हैं। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा। ऐसा था माहौल। जमीन पर फसल नहीं उगता था, बंदूकें रोपी जाती थी। ये चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं। माई फिर से बीजेपी आई।
बिहार में इस बार अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी गर्मी आ गई है। तापमान धीरे धीरे 40 डिग्री की ओर बढ़ता जा रहा है। लोगों को सूर्यदेव के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालत बिगाड़ रही है। लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। भीषण गर्मी से अभी राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। चैत का महीना में इतना गर्मी नहीं रहना चाहिए था। बहुत गर्मी है। ये महंगा होता था जेठ बैसाख जेठ में आता था ऐसा। सुबह में मतलब आप लोग है कि इधर बेल उल का शरबत पेट ठंडा के लिए पीते हैं शरीर में, और शाम को भी मतलब बढ़ा है। चिलचिलाती धूप व प्रचंड गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेरुखे मौसम के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल समझ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में राहत है तो बस चौक चौराहों पर तरह तरह के जूस और शिकंजी की दुकानें, जिसे पीकर लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिल रही है। लोकतंत्र के महापर्व में प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहा है। कोई ऑटो चला रहा है तो कोई झोली फैलाकर चंदा मांग रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर कटिहार से सामने आई है, जहां युवा प्रत्याशी राजकिशोर यादव ने अपना नामांकन पर्चा भरने हल बैल लेकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये देश को मैसेज देना चाहते हैं। ये आज बैलगाड़ी से जो हम सब आज चल रहे हैं नामांकन के लिए, ये तो हमारा सच्चा साथी है, मगर जिसको हम इतना मतदान कीमती वोट देकर हम सांसद तक चुनते हैं, वो इतना सारी योजना के बाद भी कटिहार जिला की काफी बदतर स्थिति, वो एक भी काम नहीं करता यहाँ पर। एक तरफ जहां आमतौर पर चुनाव में नामांकन पर्चा भरने प्रत्याशी लंबे लंबे 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ नामांकन में पहुंचते हैं, इस दौरान उनके साथ लोगों की खूब भीड़ भी होती है। वहीं दूसरी ओर कटिहार में किसान प्रत्याशी आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मॉर्फिन ग्लूकोज मॉनिटर, ताकि जिंदगी में मिठास बनी रहे। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। मोगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। को पावर्ड बाय गोल्ड, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Honda Shine 100 Ultratech, India's #1 cement. चिंता में पड़ल विरोधी बाटे, 24 में फिर से मोदी बाटे। महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है। हम आपको तो बढ़िया से बात बता देते हैं। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा। ऐसा था माहौल। जमीन पर फसल नहीं उगता था, बंदूकें रोपी जाती थी। ये चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं। आए दिन पत्रकारों की हत्या होती थी, गोलीकांड होती थी, पुलिसकर्मी को मारा जाता था। चिंता में पड़ल विरोधी बाटे, 24 में फिर से मोदी बाटे। बस 24 में फिर से मोदी। हम आएंगे बड़े भाई आपके पास, पहले हम इनसे हम बात कर लेते हैं। मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। सत्यम जी बताइए, कुछ बढ़िया बात बताइए अररिया के बारे में। अररिया का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ? और मेरी आप जो अभी खड़ी है मेरा हाँ, बताइए। विकास है। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा, ऐसा था माहौल। हाँ। आप जो यहाँ पे खड़ी हैं, हाँ। उससे बड़ा विकास को और कुछ नहीं है। भाई तो हम ही को डरा रही हैं भैया। हाँ बिल्कुल, यही तो है जो मनुवादी और सामंतवादी सोच है, उसको यही लगता है। वो आपको मणिपुर नहीं दिखाएंगे जहाँ महिलाओं की नंगी पैरेड हो रही है, उत्तर प्रदेश नहीं दिखाएंगे जहाँ की योगी जी के राज में रात के आधी रात में दलित महिला को जलाया जाता है। महिला सब घेर इन लोग बोलने आवाज नहीं देंगे। ये भाजपा से जुड़े लोग हैं, सुनिए, ये आवाज उठने नहीं देना चाहती है। ये चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा कोई बात मत बोलिए। नहीं ऐसा कोई बात मत बोलिए। अरे हम पूछ लेंगे भैया, हम लोग बता रहे हैं, इनसे पूछिए। नहीं बड़े भाई, ऐसा उनको ऐसा अच्छा मत लगाइए। क्या नाम हो भैया? सुंदरम। सुंदरम जी बताइए, कुछ सुंदर काम अररिया का। सब कुछ ठीक है। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, इतना एकदम साथ में है मोदी जी के। 100%। सुनिए ना, बढ़िया काम बताइए ना। काम ही देख के बोले होंगे ना। काम देख के पूरा देखिए। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? रेलवे का देखिए, राम मंदिर देखिए,
रेलवे देखिए, राम मंदिर देखिए, सेना को देखिए, दूसरा देश का आंख कोई नहीं उठा के देख सकता भारत में। भारत इतना पूरा राष्ट्रवादी बात इन्होंने की है, दूसरे देश देख नहीं सकते हैं हमारे भारत देश को। क्या बोलेंगे बताइए? बोलेंगे क्या, सब कुछ जो है देख रहे हैं, जान रहे हैं, और जो है पूरे देश में जो एक लहर जो चल रहा है मोदी जी का, और क्या बोलेंगे, बस मोदी जी का लहर चल रहा है। 2014 से मोदी जी का लहर चल रहा है। हाँ बड़े भाई, अरे हम पूछेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे है क्या, पहले खाने के लिए आदमी को नहीं मिलते थे, पहले सस्ती रोटी का दुकान लगते थे, जैसे लिट्टी का दुकान है, 1 रुपया में 4 रोटी, इतना आलू का सब्जी मिलते थे। नहीं ऐसे मत करिए, नहीं ऐसे मत करिए, आने वाले समय में हम बोले थे वो मैं पब्लिक हूँ, सस्ती रोटी का। 2 मिनट हम आपके पास, जैसे अभी मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, मेरे भाई 1 मिनट, मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, वैसे सस्ती रोटी का दुकान लगते थे। अभी ये लिट्टी की दुकान नहीं दिखाई पड़ते आपको। अच्छा, यहाँ सस्ती रोटी की दुकान दिखाई पड़ते, 1 रुपया में 4 रोटी, इतना सब्जी। ये ज्यादा महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है, हम आपको बढ़िया से बात बता देते हैं। और एक बात मैडम बता देते हैं, तीसरी कसम पिक्चर में 3 कसम राज कपूर 3 जगह ठोकर लगे, तो तीसरी कसम तैयार हुए, तब 3 कसम खाए। तो यहाँ पर भी हम 3 कसम खाए, प्रदीप सिंह 3 बार तीसरी कसम खाता हूँ, तीसरी कसम खाता हूँ, तीसरी कसम खा लिया। फनीश्वर नाथ रेणु जी 4थी कसम खाए थे, आप कुछ और कसम खा लीजिए। यहाँ जनता ने कसम खाया हुआ है कि अब नहीं चलेगा महंगाई की मार, नहीं चलेगी मणिपुर की हाहाकार, नहीं चलेगा किसानों पे अत्याचार, नहीं चलेगा युवाओं की बेरोजगारी। अब की बार तानाशाह सरकार होगी तड़ी पार, होगी तड़ी पार। क्या कहेंगे? क्या आपको दिख रहा है ना कि किसकी राह चल रही है, कौन आगे बढ़ रहा है। अब झूठे हम बंसी बजाई ले, मन को रिझाई ले, तो वही बंसी बजा रहे, मन को रिझा रहे। ठीक है, कुछ मैं तो नहीं देख रहा हूँ बेरोजगारी, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा भाई। एक समय था घर में एक मेहमान पहुँचता तो खाने के लिए मर रहे थे, खाना नहीं मिलते थे। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा घर पर जाइए, मेरा पत्नी 50 आदमी को खाना खिला। अच्छा, एक जो बात बताइए, बेरोजगारी सुनिए ना मेरी बात यहाँ पर। हाँ बोलिए आप। पहले जो थे 10 से 15 साल पहले मजदूर की कीमत क्या थी? 150 180 रुपया। आज के समय में 800 रुपया एक मजदूर कमाता है। तो कैसे बेरोजगारी है, कैसे दिक्कत है किसी चीज का? बताइए। पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं, हम महिलाएं घर से निकलने के लिए 5 मिनट सोचते थे तब कदम रखते थे। आज हम 10 बजे 12 बजे बिना गार्जियन अकेले निकलते हैं, और जंगल राज खत्म करके बहुत मुश्किल से ये राज चैन और अमन चैन की जिंदगी हम लोग जीते हैं। उसमें विरोधियों की लाठी नहीं चलेगी। इस बार मोदी सरकार 400 बार। चिंता में पड़ल विरोधी बाटे, 24 में फिर से मोदी बाटे। महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है, हम आपको बढ़िया से बात बता देते हैं। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा, ऐसा था माहौल। जमीन पर फसल नहीं उगता था, बंदूकें रोपी जाती थी। ये चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं। फिर से बीजेपी आई। महिलाएं बहुत मुखर होकर बोल रही है, हम आपको बढ़िया से बात बता देते हैं। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे। अच्छा, ऐसा था माहौल। जमीन पर फसल नहीं उगता था, बंदूकें रोपी जाती थी। चाहती है कि आवाज दाब दिया जाए। नहीं बड़े भाई, ऐसा कोई बात नहीं। फिर से बीजेपी आई। जो है ना इन्हीं के नहीं वहाँ तक का है कि कुछ और तो जैसे उसे आता ही नहीं साहिब, पर वो झूठ बहुत कमाल बोलता है। अररिया के लोग कला होना चाहिए। यदि हमारे में गुण नहीं है, सुनिए, अगर हम गुण नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। यदि हम काम किए हैं और आप झूठ का बात नहीं बोल सकते। फैक्ट्री है भाजपा। इन्होंने बस सपना देखा, किसका सपना?
ये करेंगे वो करेंगे, बिहार में सपना ही देखते रह गए। हमारे मोदी जी आके पूरा किए तो फीता कौन काटेगा? वही बात है, जो करेगा वो फीता काटेगा। हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह को, हमारे सांसद मतलब हम लोगों की सांसद, हमारे जनता के हित के बारे में सोचने वाला, हमारे जनता के हित के बारे में सोचे वाला हमारे सांसद इतना मतलब विकास कर लगे जकर बारे में हम गिरा नहीं सके। वो अनगिनत विकास है और वैसा पुरुष के जितावे के लिए हम सब जी जान लगे। हमारे जनता दिल खोल के मत करे तैयार है। अब की बार 400 पर। अच्छा ठीक है, अब की बार 400 पर। एक बार और थोड़ा इधर आ जाते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। भैया आप तो बड़े स्टाइल में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। बताइए, अररिया में सुन ही रहे होंगे आप, अररिया में बहुत विकास तरक्की हुआ, ऐसा है क्या? हाँ, पहले से आज से अगर हम तुलना करें, आज से 15 से 20 साल पहले की, ठीक है, उस अनुपात में बहुत ज्यादा तरक्की अररिया में कर रहा है। तरक्की है? हाँ, तरक्की बहुत कर रहा है। हाँ, हम लोग आज से लगभग 15 साल पहले, जब अपने बचपन याद कर रहे हैं, 2008 से पहले, 2008 से पहले अगर इस रोड पे चलते थे तो गाड़ी साइकिल क्या पैदल चलना भी मुश्किल था। हाँ, अब 2008 के बाद आज देख रहे हैं। अच्छा, 2014 पड़ है ना? हाँ, 2014 में भी तो आरजेडी आई थी, बढ़िया काम की थी क्या? नहीं, सरफराज जी कुछ बढ़िया काम करके गए हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि मेरे सरफराज जी के समय में ही कुछ बढ़िया हुआ। और हर आदमी अपने पार्टी का बड़ाई तो हर आदमी करेगा। एक ही पाठ्यक्रम चलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैडम, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपके ही चैनल पे खबर आया है, खबर चला, सीमांचल अररिया का ही खबर है, पलायन और बेरोजगारी। यदि पुल पुलिया का निर्माण को आप विकास कहते हैं तो मैं इसको कभी भी विकास नहीं मानता। नहीं, विकास ये रूटीन वर्क है। कोई भी सांसद बनेंगे, कोई भी विधायक बनेंगे, उनका जो है शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, उसका रूटीन वर्क है। विकास का एक रूट है। अगर